हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ में कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कल जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था जब बाजार ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि बाजार यहाँ पे एसएल हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे ही बाजार में देखिए 9:15 पे हमको ओपनिंग देखने को मिली, यहाँ पे देखिए बाजार में एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाजार में देखिए एक सेलिंग हमको दिखाई दी। और नीचे के लेवल से अगर आप देखो तो यहाँ से भी देखिए एक ट्रेल लाइन आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेल लाइन में क्या दिखाई दिया हमको? सेलिंग दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो एसएल लगे थे यहाँ पे देखिए जो आपके सपोर्ट थे, इन सपोर्ट को देखिए बाजार ने ब्रेक किया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि जो एफआईएस है बहुत ज़्यादा कुछ तो ख़रीदारी कर नहीं रहे हैं, उसी जगह अगर आप देखो तो डीआईएस की भी ख़रीदारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए एक कमेंट और मुझे देखने को मिला था कल के दिन, उसमें देखिए उन पर्सन ने बात की थी कि सर एक दिन पुराना डेटा से भी क्या स्टॉक मार्केट में काम चल जाता है जो एफआईएस और डीआईएस का देखते हैं? बिल्कुल उससे चल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 2 महीने लगातार एफआईएस का डेटा देखना है, डेली देखना है, डेली उसको रीड करना है, डेली आपको चार्ट पे देखना है। जब भी आप देखिए एफआईएस और डीआईएस के डेटा को सही से काम कर पाओगे, उनकी थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, मार्केट में किस तरीके का उनका व्यू है, उसको समझ पाओगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बता ही दिया था कि जो एफआईएस है वो कहीं ना कहीं देखिए न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। बाजार में ऊपर की साइड अगर ओपनिंग होती है तो वहाँ से हम सेलिंग दिखाई देती है कंटिन्यू, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे 17 तारीख के पैटर्न में भी देखा था कि बाजार ओपन होता है फिर एक सेलिंग दिखाता है। और यहाँ पे मैंने बोला भी था कि बाजार में एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नीचे बायर बैठे हुए थे, जो देखिए यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हुए थे ये प्रॉफिट में आ चुके थे, और जो लास्ट में देखिए कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर माल लेकर गए थे, इनको मार्केट को भगाना था। क्योंकि देखिए अगर सबको लेके मार्केट चलेगा तो सबको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा या सबका पैसा ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए बाजार में देखिए जो हमको सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे सभी के एसएल हिट हुए, फिर उसके बाद देखिए बाजार ने एक रैली दिखाई दी। आज के दिन भी वही पैटर्न दिखाई दिया जो मैंने कल के दिन बात किया था कि बाजार में एक बार देखिए आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद देखिए एक रैली दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी देखिए हमने क्लोजिंग की है इस जगह देखिए 25,800 के लेवल के आसपास। और कल का अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे ना तो कल की वीडियो में देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा ही था कि फेक ब्रेकआउट का गेम चल रहा है बाजार के अंदर। यहाँ पे मैंने क्लियर देखिए आपको लिख के रखा था कि फेक ब्रेकआउट का गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सावधान रहिए। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल उसी तरीके से देखिए बाजार में हमको दिखाई दिया। अब आज के दिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन क्या दिखाई दे रहा है? आज के दिन एक पॉजिटिव कैंडल हमको देखने वाली। देखिए ये बड़ा वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है ना, इस बड़े वाले कैंडल में ठीक था कि बाजार ने एक ब्रेकआउट किया, फिर एक बड़ा कैंडल दिखाई दिया, लेकिन मैं कहाँ पे समस्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि जब बड़ा कैंडल जो हमको बनता हुआ दिखाई दिया, इस बड़े कैंडल का एक बार 50% बाजार रिटेस्ट करेगा, जो कल के दिन हमको दिखाई दिया कि बाजार ने एक 50% रिटेस्ट किया। फिर हमने इस जगह बात की थी कि बाजार देखिए नीचे की साइड आएगा, लेकिन हमको जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट मिलेगा इस जगह देखिए 25,600 का सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन आप चार्ट को जाके देख लीजिए, बिल्कुल 25,600 पर सपोर्ट देखने वाला। ये वाला जो गैप था, इस गैप को फिल किया बाजार ने और क्लोजिंग की है 25,800 के समथिंग। अब सवाल आता है, क्या एक रिकवरी करने के लिए बाजार तैयार है? क्या एक शॉर्ट कवरिंग करने के लिए तैयार है? क्या एफआईएस की खरीदारी अब फिर से आ सकती है? इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर।
तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल तो अच्छा दिखाई दे रहा है जो मैंने आपसे बात की, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पे इस वाले कैंडल पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे अब जो ब्रेकआउट जो मुझे दिखाई दे रहा है जी अच्छा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार अगर आप देखो तो यहाँ पे काफ़ी समय से देखिए रीटेस्ट कर रहा था, काफ़ी समय से देखिए रीटेस्ट कर रहा था। बाज़ार ओपन होता था, फिसल जाता, फिर एक हमको खरीदारी देखने को मिलती थी और बाज़ार में आज के दिन एक हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने वाला। अब देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके पहले देखिए ये वाला जो गैप था, इस गैप को बाजार ने फिल कर दिया, जिसके गैप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो गैप को बाजार ने एक अच्छे तरीके से फिल किया, क्योंकि ये वाला जो गैप था, ये मैंने आपको समझाया था ना कि बाजार यहाँ से ऊपर की साइड जा रहा था जब ये गैप बना था, लेकिन जब बाजार ऊपर से नीचे की साइड आ रहा था तो यहाँ पे ये वाला जो गैप हमको बनता हुआ दिखाई दिया और बिल्कुल उसी लेवल के आसपास देखिए हमको सपोर्ट मिला, फिर बाजार में एक रिकवरी दिखाई दी। ये पूरी कहानी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी कहानी में यह 2 दिन की जो खरीदारी मैं आपसे इस जगह दिखाना चाहूँ। 16 तारीख से बात हुई थी चालू, 16, 17, फिर आपकी 18, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको इस जगह बताते रहता हूँ। इस अपडेट से देखिए आपकी काफ़ी मदद हो सकती है, इसलिए आप इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। अगर आप हमारी लिंक से ओपन करते हो तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं इस जगह बात करता हूँ। सबसे पहले अब FIS और DIS का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि ये डेटा काफ़ी ज़रूरी है आज के दिन। देखिए कैश के डेटा में हम बात करेंगे, जो कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। कैश के डेटा में बात करेंगे FIS के डेटा की, फिर उसके बाद करेंगे DIS के डेटा की। 2 दिन अच्छी तेज़ी दिखाई दी, नीचे से रिकवरी दिखाई दी, लेकिन 16 तारीख के डेटा को अगर आप देखो तो यहाँ पे भी हमको देखिए 970 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही थी और 17 तारीख के डेटा में देखिए 990 करोड़ के आसपास की हमको खरीदारी दिखाई दे रही थी, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की। तो खरीदारी दिखाई दी, लेकिन उतनी नहीं दिखाई दी जितनी दिखाई देना थी। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे DIS का सपोर्ट नहीं आया, FIS का आया लेकिन DIS का सपोर्ट नहीं आया, जो काफ़ी लोग सोच भी रहे थे कि अभी तो मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप 2 दिन के मार्केट को समझोगे ना तो 2 दिन के मार्केट में बड़े प्लेयर बाइंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। FIS का बड़ा डेटा नहीं है, DIS का बड़ा डेटा नहीं है। बड़ा डेटा जो आपका दिखाई दे रहा है वो आपका और हमारा दिखाई दे रहा है। काफ़ी ऐसी कंपनियां थी जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, काफ़ी ऐसे सेक्टर थे जो काफ़ी गिर चुके थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इस जगह देखिए अपना पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस जगह बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो FIS तो अभी उल्टी गंगा में बहते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट नीचे के लेवल से आपका टॉप पे जाके बंद हो रहा है। उसी जगह अगर आप देखो तो FIS की देखिए यहाँ पे एक बड़ी बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कि 35,000 करोड़ के समथिंग की दिखाई दे रही है। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि FIS ने तो लॉस किया होगा, बाजार ऊपर चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो होता नहीं है। अब यहाँ पे जो हमको देखिए यहाँ पे बाजार जब ओपन होता था, जब नीचे की साइड आ जाता था, यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि बाजार ओपन होता है, एक बड़ी बड़ी सेलिंग दिखाता है, फिर रिकवरी हमको देखने को मिलती है। तो FIS का डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस परचेस का डेटा दिखाई दे रहा है, ग्रॉस सेलिंग का डेटा दिखाई दे रहा है, फिर ग्रॉस परचेस का डेटा दिखाई दे रहा है, फिर ग्रॉस सेलिंग का डेटा दिखाई दे रहा है। यानी सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो परचेस करते हैं नीचे के लेवल पे और टॉप के लेवल पे यहाँ पे सेल करके जा रहे हैं, और उसके बाद देखिए जो इनका प्रॉफिट होता है उसमें देखिए जो फ्यूचर के अंदर बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके कैश का डेटा है उसके अंदर बाइंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताते जाइए। आज के दिन बाजार के अंदर क्या क्या हुआ इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो आज के दिन देखिए निफ्टी की क्लोजिंग जो हमको दिखाई दी वो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट ऊपर की साइड दिखाई दी, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम नीचे की साइड गए थे, वहाँ से रिकवरी की, ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई दी। सेंसेक्स की बात करें तो 280 पॉइंट हम ऊपर की साइड बंद होते हुए दिखाई दिए, और बैंक निफ्टी में बात करें तो 370 पॉइंट की हमको एक अच्छी रिकवरी देखने वाली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी कल के दिन भी मजबूत दिखाई दे रहा था। मैंने आपसे बात भी की थी,
अभी हम देख लेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इंडिया बिक्स गिरता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अमेरिकी मार्केट में मिला जुला बाजार रहा, कोई ज़्यादा देखिए यहाँ पे खास बात नहीं दिखाई दे रही है। अब चलिए इस जगह चलते हैं, एक बार इस जगह चार्ट को देख लेते हैं। अब देखिए चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे चार्ट को तो आपको चार्ट पे दिखाई देगा सबसे पहले अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये वाला रहेगा। अगर बाजार नीचे की साइड आता है या नीचे की साइड मिलता है तो अभी आपको देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे वाला जो लेवल दिखाई दे रहा है 25,700 का, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये नीचे की साइड इस तरीके से आता है तो यहाँ से हमको इस तरीके से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम FIS और DIS का डेटा हमने समझा, उसके बाद हमने चार्ट को समझा, अब हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन पे अगर आपको दिखाई देगा तो हमने क्लोजिंग की है 25,800 के समथिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा तो यहाँ पे डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, 25,800 के डेटा पे अगर आप देखो 25,800 का डेटा मैं दिखा देता हूँ इस जगह। हाँ, 25,800 के डेटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड किस तरीके की पोजीशन दिखाई दे रही है। 25,750 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 77,000 के समथिंग का हुआ ही है जो कि लॉट के अंदर है, और 55,000 के समथिंग की देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। 25,700 के डेटा पे अगर हम बात करें तो 1,70,000 के समथिंग का हुआ ही है, और अगर हम बात करें तो 1 लाख के समथिंग की आज के दिन चेंजिंग दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए 25,650 पे तो 70,000 के आसपास का हुआ ही है, और 44,000 के आसपास का चेंजिंग दिखाई दे रहा है। 25,600 के डेटा पे आज की बात करते तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो वही प्राइस है जो निफ्टी का लो हमको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे 1,20,000 के समथिंग का हुआ ही है, और 55,000 के समथिंग की चेंजिंग है। एक डेटा और समझ लेते हैं, एक थोड़ा स्ट्राइक प्राइस जो कि साइकोलॉजी नंबर का है। तो 25,500 का जो प्राइस है यहाँ पे अगर आप देखो तो 1,55,000 के समथिंग का हुआ ही है, जो कि अपने आप में ज़बरदस्त है, और 44,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट 2 लाख का डेटा हमको नीचे की साइड सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो वैसे वैसे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस की कहानी है, उन दोनों को अगर आप समझोगे तो ऊपर की साइड का डेटा क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए जैसे कि हम देखते हैं तो 25,850 पे तो यहाँ पे आपका 45,000 के समथिंग का हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, और आपका इस जगह 24,000 के समथिंग की चेंजिंग है। लेकिन जैसे ही हम देखिए 25,900 पे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको 80,000 के आसपास का हुआ ही है, और यहाँ पे देखिए 29,000 के आसपास की चेंजिंग है। 26,000 के आसपास भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा 1,70,000 के समथिंग का हुआ ही है, और 35,000 के समथिंग की आपको यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो ऊपर रेजिस्टेंस कम है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि जे वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट मुझे अच्छा दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे बाजार ओपन होता है, सिंपल ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, या एक कैंडल यहाँ पे बन जाता है, 9-15 का कैंडल बन जाता है, ठीक है। 9-15 का कैंडल बनने के बाद थोड़ा समय बिता रहा है, फिर अपने लेवल को जब ब्रेक कर रहा है ना, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये 25,880, 25,920 और आपका 25,960 पे आपका 26,000 के लेवल के लिए हम तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो 26,000 का लेवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 26,000 का जो लेवल है, जे वाला जो प्राइस है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उसके बीच में अगर आप देखो तो बीच में काफ़ी जगह आपके लिए बची जाती है जो ऊपर के लिए जाने के लिए हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि बाजार थोड़ा और ऊपर जाता हुआ दिखाई, लेकिन नीचे अगर मिलता है तो वहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई देगा, जैसे कि देखिए 1 डे के चार्ट पे हमको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। अब चलिए समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखाई देगा एक अच्छा ब्रेकआउट हमको बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कल मैंने आपसे क्या बात की थी और उससे पहले क्या बात की थी, आप उसको भी जाके देखिए। जब ये वाला जो कैंडल बनाता है, ये बड़ा वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, और इस बड़े कैंडल में मैंने आपको एक ही बात बोला था कि बाजार में देखिए बड़ा कैंडल तो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बड़े कैंडल का ऑलमोस्ट 50% यानी यहाँ तक
जो कि आपका निकल के आता था 60,500 का लेवल, ठीक है। यहाँ तक एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, बाजार इस तरीके से एक कैंडल बना सकता है और फिर यहाँ से रिकवरी कर सकता है। उसके बाद देखिए कल हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे देखिए ये 61,200 ये वाला जो प्राइस है, इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो एक बार हम इसके हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमको इस जगह देखिए बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिखाई दे रही थी और निफ्टी के अगेंस्ट में अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा देखिए इस जगह देखिए बोट के अंदर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन बोट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाजार ओपन होता है और एक बड़ा कैंडल बना देता है, देखिए इस तरीके से एक आपका बड़ा कैंडल बन जाता है नेगेटिव, ठीक है, और ये आपका बिग दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड। फिर उसके बाद अगर आप देखो कुछ और कैंडल बनते हैं नीचे की साइड, इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं और बाजार यहाँ पे ही कहीं काम करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, इसी तरीके से। अब इसके बाद क्या हुआ कि बाजार जब कैंडल में काम कर रहा है तो उसके बाद एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट क्या हुआ है, इन कैंडलों का हमको पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने वाला और ये एक बड़ा कैंडल था स्ट्रॉन्ग, ये यहाँ तक कैंडल हम मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, ये बड़ा कैंडल था ना, इस जगह इस स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अब जब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते तो उनका फॉर्मूला क्या होता है कि बाजार में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, अब जो नीचे की साइड बायर है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर फिर से गैप के साथ ओपन हो गया है तो ये एक बार इसके 50% को रीटेस्ट करता है, यानी एक बार 50% जो हमको दिखाई दिया था यहाँ पे 50% के रीटेस्ट किए। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये वाला और सपोर्ट इसका 50% का दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट का रेंज है। अब बाजार ने जब इसके हाई को निकाला तो जो नीचे वाले जो बायर थे जो आपके प्रॉफिट में आए, ये वाले जो बायर थे ये सेफ हो गए। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल बना तो ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये वाला रेजिस्टेंस वाला पॉइंट, ये इसके ऊपर देखिए कैंडल बन गया। तो यहाँ पे जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए थे ये कहीं ना कहीं भगते हुए दिखाई देंगे या इनके अब मन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि बाजार में ये कैंडल बनाता है ये तो देखिए पूरा रिकवरी में अंदर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंडल था, ये पूरा बड़ा कैंडल है। उसके बाद देखिए सेलर इसको नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया, फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, फिर उसके बाद फिर सेलर नीचे की साइड ले आने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जाता और आज के दिन हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है फाइनली, जो कि इस जगह दिखाई दे रहा है चार्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिखाई दिया है, लेकिन क्या इस ब्रेकआउट में बाजार नीचे की साइड नहीं आ सकता है, लेकिन क्या नीचे की साइड आने पे हमको सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है 61,550 के आसपास, ठीक है। अब नीचे की साइड अगर आप देखो तो हमारे लिए जो सपोर्ट का अभी तक लेवल था वो इस जगह देखिए, इस जगह 61,200 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल था, सॉरी, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो अगर देखिए बैंक निफ्टी में एक छोटी सी कुछ डिप आती है या बाजार नीचे आता है तो यहाँ से इस तरीके से हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा है। अगर इसी चार्ट को लेके मैं 1 आवर्स के चार्ट पे ले आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक अच्छा जो स्ट्रॉन्ग जो हम कहते हैं ना, जो इस जगह देखिए हमको इस जगह एक बाजार के अंदर देखिए यहाँ पे हमको जो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस ब्रेकआउट में सेलिंग नहीं आ सकती है, लेकिन मैंने जैसे ही बताया ना कि इस सेलिंग में हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से हम इस तरीके से एक रिकवरी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यानी नीचे की साइड आपका जो लगातार सपोर्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स के बारे में बात नहीं की तो ये तो गलत बात रहेगी। तो यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट को हम एक बार समझ लेते हैं। सेंसेक्स ने अभी देखिए अपने लो से कितनी रिकवरी की है, अगर मैं इस जगह बात करूँ तो 1500 पॉइंटों की एक अच्छी रिकवरी कर दी है। आज के दिन भी देखिए सेंसेक्स में एक नीचे की साइड हमको सपोर्ट देखने को मिला था, जो कि आपका 83,200 के आसपास हमको सपोर्ट दिखाई दिया, फिर वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली। और आज की जो कैंडल है ना, देखिए कल का कैंडल और आज का कैंडल दोनों को अगर आप देखोगे, या मैं तीन के कैंडल आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक बड़ा कैंडल हमको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये तो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये क्लियर दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे फिर एक डोजी कैंडल बना था, यानी बाजार थोड़ा सा नीचे गया और इसका 50% के आसपास रिटेस्ट किया। लेकिन आज का कैंडल अगर आप देखो तो यहाँ पे हैमर कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइप का। अब हैमर कैंडल क्या बता रहा है कि नीचे की साइड देखिए यहाँ पे बाजार ले तो गए थे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट तो हुए थे, लेकिन यहाँ पे बायर डबल एक्टिवेट हो गए और बाजार को ये ऊपर की साइड खींच के ले गए। अब इस वाले कैंडल का देखिए 50% भी ऑलमोस्ट इसने रिकवर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की साइड अगर ये 83,800 को अगर ये ब्रेक करता है तो कल हम 84,000 के लिए जाने की कोशिश कर सकते हैं और फिर इसके बाद देखिए 84,200 भी हम ऊपर की साइड जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन सेंसेक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले 1 आवर्स का चार्ट को हम समझ लेते हैं। तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस गैप को देखिए ये वाला गैप था, इस गैप को बाजार ने एक अच्छे तरीके से देखिए इसको फिल किया है। अब यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि बाजार देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर चुका है, ठीक है, ये वाला क्लोजिंग पॉइंट है, लेकिन बाजार एक बार यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, ये वाला पॉइंट है। तो हमको क्या समझना है कि अगर बाजार नीचे की साइड आ रहा है इस तरीके से, देखिए ये नीचे की साइड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे ना, ये बायर देखिए प्रॉफिटेबल है। और मार्केट में मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि मार्केट कभी भी एक तरफा प्रॉफिट नहीं देता। तो पहले जी क्या करेगा, नीचे एसएल खाने के लिए आ सकता है, जो कि देखिए इस जगह 83,500 83,400 तक आने की कोशिश करेगा, इस रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा इस 100 पॉइंट की। यहाँ पे एसएल खाएगा इनके और फिर एसएल खाने के बाद इस तरीके से लौटने की कोशिश कर सकता है। ये कल के दिन इसका पैटर्न हो सकता है। या फिर एक काम कीजिए कि यहाँ पे अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं गैप के साथ ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। ऐसे नहीं है कि 9-15 पे गैप के साथ ओपन हो गए तो बाजार में हम फिर से काम करेंगे। गैप के साथ ओपन हुआ, थोड़ा कंसोलिडेट करा, समय बिताया, समय बिताने के बाद फिर जिस साइड जाने की कोशिश करेगा उस साइड हम काम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए साइकोलॉजी नंबर आ जाता है और साइकोलॉजी नंबर पे हमेशा देखिए यहाँ पे सेलर बैठे हुए होते हैं। तो गैप की कंडीशन में हम जल्दी से नहीं जाएंगे, लेकिन गैप डाउन अगर ओपन होता है तो इस जगह 83,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख रखा है। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।